हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के साइंस के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको आप मॉडल सेट मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 2.5 मार्क मिलेगा, अर्थात हम डिस्कस करेंगे 50 मार्क को, 50 अंक को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका के किस भाग में कोशिका अंग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में कोशिका अंग पाए जाते हैं? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन में लिखा हुआ है केंद्र द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, गुण सूत्रों में, पुरस में। इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य में। याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में कोशिका अंग पाए जाते हैं। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं और कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन चांदी, पारा, सोडियम, सोना। राइट आंसर है सोडियम। याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम ये बहुत मुलायम होते हैं जो कि चाकू से काटा जा सकता है। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन को देखिए। जस्ता, फास्फोरस, गंधक, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है जस्ता। जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है? चीनी में, ऑक्सीजन में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, HCl में। इसका राइट आंसर है अल्कोहल। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। याद रखिएगा, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? ये बहुत छोटे होते हैं, तो जल, वायु, मिट्टी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। और दूसरों के जीवों में भी पाए जाते हैं, दूसरे जीवों में भी पाया जाता है। याद रखिएगा, ये खुले आंखों में नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि? ऑप्शन को देखिए। सामान पकड़ने में सहायता होता है, हाथ में जलन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी को देखिए। हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता। ऑप्शन नंबर 3, हाथ में घर्षण नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, इसीलिए बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। इसका राइट आंसर है रिक्तिका। इसका राइट आंसर है रिक्तिका। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका का सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का वाहक है? मादा, एनोफिलिस मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। इसका राइट आंसर है मादा एनोफिलिस मच्छर। एक प्रोटोजोआ होता है, याद रखिएगा, परजीवी होता है। ठीक है, तो मादा एनोफिलिस मच्छर, जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो होता है, वो मलेरिया परजीवी का वाहक है। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मादा एनोफिलिस मच्छर, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, बल का एसआई मात्रक है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। और याद रखिएगा, बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। इसका राइट आंसर है कायांतरण। कायांतरण। देखिए श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर है 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 कलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? दहनशील पदार्थ नहीं है। लकड़ी एक दहनशील पदार्थ है, कोयला एक दहनशील पदार्थ है, पेट्रोल एक दहनशील पदार्थ है, पत्थर एक दहनशील पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो इसका राइट आंसर पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? ऑप्शन देखिए, सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। इसका राइट आंसर है सदैव। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, उनमें से एक है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सदैव। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसका राइट आंसर सदैव। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, घर्षण को कम किया जा सकता है तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, इनमें से सभी। घर्षण को कम किया जा सकता है इनमें से सभी, मतलब तेल से, ठीक है, ग्रीस से, पाउडर से। कैरम में हम पाउडर लगाते हैं ताकि घर्षण कम हो सके। तेल से, ठीक है, और ग्रीस से, मिस्त्री लोग ग्रीस का उपयोग करते हैं ताकि घर्षण कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है मीटर, सेकंड, हर्ट्ज, मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हवा का मुख्य प्रदूषण गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2, प्रोपेन। ठीक है, इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यह विषैली गैस है, रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन ढोने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वन उन्मूलन का कारण है, वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। वन उन्मूलन का कारण है इनमें से सभी, मतलब भवन निर्माण से, सड़क निर्माण से और कागज उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं शोर, संगीत, कर्णपट, शोर प्रदूषण। इसका राइट आंसर है शोर। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं शोर। अप्रिय ध्वनि कौन से है, नोट कर लीजिए। सड़क पर गतिशील कारों, बसों एवं ट्रकों के हॉर्न की जो ध्वनियां होती हैं उसे शोर कहा जाता है, जो कि अप्रिय ध्वनि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला। इसका राइट आंसर है सीएनजी। सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है 77, याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है 77। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।